आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी बताना चाहूँगा जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हो रहा है, जिस पर कि आप लोगों की नज़र नहीं जाती होगी या जाती भी होगी तो सोचते होंगे कि कोई क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है। तो मैं कुछ उसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, जो कि रियलिटी है इस टाइम हमारी स्टेट की। और सभी को लग रहा है कि स्टेट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ग्रोथ कर रहा है स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है और जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप इस चीज़ को पहले समझिएगा। और अब ये वीडियोस जो हैं ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग आती रहेंगी और आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नई अपडेट हमारे थ्रू दी जाएगी, मेरे थ्रू या हमारी टीम के और भी जो लोग हैं उनके थ्रू अपडेट दी जाएगी। पहली अपडेट मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि लखनऊ में सभी को पता है एलडीएल लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि प्लॉटिंग जो थी उसको जो है ज़मींदोज़ करा गया, उस पर बुलडोज़र चलाया गया, जेसीबी चलाई गई। ऐसा क्यों होता है? और लोगों के मकान बन जाते हैं, उसके बाद पहुंचती है एलडीए सील कर देती है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक करप्शन करने का तरीका बना रखा है एलडीए ने। खासकर एलडीए का मैं बता रहा हूँ, सभी डिपार्टमेंट है लाइन से, वो फिर कोई भी हो। मैं विदाउट बेसलेस बात नहीं करूँगा, बेस के साथ करूँगा। डिसीजन आपको लेना है, वीडियो आपको शेयर करनी है और सही लोगों तक पहुंचानी है। स्टेट में जो बैठे हैं मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ कर पा रहे हैं इन लोगों का, क्योंकि ये सब लोग जितने भी हैं, अब ऐसा सुनने में आता है सूत्रों से कि ये सब दिल्ली से ही हाई कमांड से अपॉइंट करे गए हैं। हो सकता है रियलिटी हो, ना भी हो, मे बी। और जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि अभी रिसेंटली में जो एलडीए की वीसी हैं, मैं डेजिग्नेशन के ही हिसाब से चलता हूँ, मुझे इंडिविजुअल किसी बंदे से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। एलडीए के वीसी ने एक लिस्ट निकाली जिसमें नाम हैं कुछ ऐसे लोगों के जो कि वो लिस्ट मैं आप लोगों तक, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहूँगा जो बाकियों ने कर रहा है, ठीक है। वो लिस्ट इस प्रकार है कि उसमें उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने कंप्लेंट करी कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है या ये नियमों के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उनकी लिस्ट बनाता है एलडीए विभाग पूरा, और वो लिस्ट नाम मोबाइल नंबर के साथ रिलीज़ कर दी जाती है सभी को। क्यों? क्योंकि उन लोगों की वजह से एलडीए में जो करप्शन हो रहा था वो करप्शन नहीं हो पा रहा था। इसका रीज़न मैं दूंगा, मैं पॉइंट वाइज बात करूंगा। इसके बाद अगर एलडीए चाहे मुझे लीगल नोटिस भेजे या कुछ भेजे, हमारी लीगल टीम है जवाब देने के लिए बैठी है। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, और गलत नहीं भी हूँ तो भी वो जो करना चाहे, सरकार उनकी है, डिपार्टमेंट उनका है, वो कर सकते हैं और कर ही रहे हैं अपने मन की। तो आप समझिएगा, एक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरा राइट बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको रोकूं, ये आपका भी राइट है। अगर आप देख रहे हो कि ये रोड जा रही है, इस पर कब्ज़ा हो रहा है, तो इसके लिए आप या तो खुद अगर उस पोजीशन पे हो तो खुद आप उसके लिए एक्शन लोगे, और नहीं एक्शन ले पा रहे तो इसका मतलब आप उसके लिए कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी लेटर लिखो या कुछ ऐसा करोगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं लखनऊ में, और लखनऊ क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोग एक्टिव हैं जो कि समाज में सुधार लाने की चाह रखते हैं। वो लोग कंप्लेंट्स करते हैं। आईजीआरएस एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पे कंप्लेंट जाती है कि ये यहाँ पर ऐसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। तो एलडीए के द्वारा अब जो है वो उन लोगों के नाम आउट कर दिए गए हैं कि ये लोग जो हैं ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और ये लोग पैसा वसूली का काम करते हैं। तो महाशय मेरा कहना ये है कि अगर ये लोग ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं तो आप इनके लिए लीगल एक्शन लीजिए। आप इस प्रकार उन लोगों को आपने डिफेम कर दिया पूरी तरह से, उसमें पत्रकार भी शामिल है, उसमें एक्टिविस्ट भी शामिल है, आपने सबके नाम आउट कर दिए। हर किसी को पता है कि एक बिल्डर, एक कॉन्ट्रैक्टर
किस लेवल का बंदा होता है, उसके पास कितना पैसा होता है, ठीक है। मीडिया वाले के पास कितना पैसा होता है, आप बताइए। एक जर्नलिस्ट के पास कितना पैसा होता है। वो केवल समाज सुधारने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ दांव पे लगा के उतर जाता है फील्ड में, और उसके बाद भी जो उसके साथ होता है वो भगवान करे किसी के साथ ना हो। ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उसको अपनी कुछ सूरतों में जान भी गंवानी पड़ती है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि एक जर्नलिस्ट का मर्डर हो गया था, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको अपने ही सेप्टिक टैंक में जो है डाल दिया था। और यहाँ पर जो वीसी हैं उन्होंने सबकी लिस्ट बराबरी से आउट कर दी कि ये बंदा है, ये बंदी है, इसकी इतनी कंप्लेंट्स हैं, इसकी इतनी कंप्लेंट्स। अरे भाई, वो कंप्लेंट्स आप ये बताइए, वो कंप्लेंट्स जेन्युइन थी या फिर सब फ्रॉड थी कंप्लेंट्स? शायद मेरे ख्याल से 1000-2000 कंप्लेंट्स हैं टोटल 15-20 लोगों की, ठीक है। और अभी सुनने में आ रहा है अभी और एक और लिस्ट बन रही है, उसमें भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नाम सामने आप करिए। और अगर ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ अनहोनी होती है, तो उसके पूरी जिम्मेदारी वीसी एलडीए की होगी और गवर्नमेंट की भी, जो कि इतना ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट कर रही है ऐसे अधिकारियों को कि वो कुछ भी अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। विसिल ब्लोअर जितने भी हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है इस प्रशासन के द्वारा। शासन तो जैसे आंख बंद करके बैठा हुआ है। डेली हमारी एक वीडियो आएगी जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या चल रहा है और क्या ग्राउंड की रियलिटी है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि सबको लग रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं बस इतना चाहूँगा कि ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँचे जो इस पर कुछ कार्रवाई कर सकें, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। मुझे कोई मतलब नहीं कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है बिल्कुल आप उसको सज़ा दीजिए, उसको जेल में डालिए, उसको डेथ पेनल्टी दे दीजिए, ठीक है। पर ऐसा कुछ ना करिए जिससे कि अनहोनी होने का डर रहे। उस बंदे के पीछे पूरा परिवार है, ठीक है। आप नहीं आओगे उसकी रोटी खिलाने। आपको अगर दिक्कत थी आप अपने लीगल प्रोसेस से जाते, आप मना करवा दीजिए कि कंप्लेंट करना मना है, कंप्लेंट करना गलत है। कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। आपने पूरी लिस्ट बना के पूरा आउट कर दिया। आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसमें शायद 60 साल के एज के अप्रॉक्स हैं, वो जा रहे हैं दलाली करने एक बिल्डर से। हद की बात है। मतलब जो मर्ज़ी चाहे इस प्रशासन में वो हो जाएगा, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या चल रहा है। और इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि उजागर हो, कुछ परिवर्तन आए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।